कुरान पाक में जिस तरह 7 आसमानों का जिक्र किया गया है, इसी तरह 7 ज़मीनों का भी जिक्र है। सूरत तलाक की आयत नंबर 12 में है, अल्लाह वो है जिसने 7 आसमान बनाए और इसकी मशल ज़मीनें भी। इसका हुक्म इनके दरमियान उतरना है ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है और अल्लाह ताला ने हर चीज़ को बाएतबार इल्म से घेर रखा है। कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला का फसीह व बलीग कलाम है, इल्म व हिकमत और इखलाकी तालीमात का मंबा है। अल्लाह सुब्हानो तआला की ज़ात व सिफ़ात, कुदरत और हिकमत को खोल खोल कर बयान करने वाली किताब है। कुरान करीम इंसान को निज़ाम कुदरत पर गौर व फिक्र करने की तलकीन करता है। वो इंसान को कुदरत के मज़ाहिर पर गहरी नज़र मुतालिया और मुशाहिदा करने की दावत देता है। इंसान की तख्लीक और इसके वजूद में सूरज, चाँद, तारों का निज़ाम, दिन रात के रद्द बदल का निज़ाम, दरिया समंदर, ज़मीन व आसमान में हक़ ताला की तौहीद व वहदानियत, कुदरत व हिकमत की बहुत सी निशानियाँ हैं। बीके लर्निंग स्क्वाड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान का निज़ाम कितने अरसे में पैदा किया, इसके मुतालिक अल्लाह ताला सूरह सजदा की आयत नंबर 4 में फरमाता है, अल्लाह ताला वो है जिसने आसमान और ज़मीन और जो कुछ इनके दरमियान है सबको 6 दिन में पैदा कर दिया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, वो आसमान जिसे हम देखते हैं महज एक आसमान नहीं है, यानी इस जैसे 6 आसमान तह दर तह और भी हैं जो हमारी नज़रों से ओझल हैं। बिल्कुल इसी तरह 7 ज़मीनों का भी जिक्र किया गया। इससे क्या मुराद है? क्या हमारी कायनात में हमारी ज़मीन जैसी और भी ज़मीनें हैं, इन पर इंसान या कोई और मखलूक रहती है? सूरत रहमान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए इंसानों और जिन्नों के गिरोह, अगर तुम में ताकत है कि आसमानों और ज़मीनों के किनारों से बाहर निकल जाओ तो निकल जाओ। तुम जहाँ पर निकल कर जाओगे तो उसी की सल्तनत को पाओगे। क्या इस आयत में इशारा मौजूद है कि इंसान एक दिन आसमानों की हदों को पार कर देगा? इन सवालों को आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। 7 आसमानों का जिक्र हमें कुरान पाक में देखने को मिलता है, लेकिन आसमान है क्या चीज़? क्या ये जो नीला रंग हम देखते हैं ये आसमान है? तो इसका जवाब है कि शायद ये आसमान नहीं है। ये नीला रंग ओजोन गैस का है जो सूरज से आने वाली खतरनाक शुआओं को ज़मीन से बचाती है। कुरान करीम में एक जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हमने पहले आसमान, जिसे आसमान दुनिया कहा गया है, इस आसमान को चरागों से सजाया है। यहाँ चरागों से मुराद सितारे हैं। अगर आप एक आसमान को एक चादर समझें तो इस चादर पर लगे मोतियों को सितारों से तशबीह दें तो आप समझ सकते हैं कि आसमान सितारों से ऊपर है। हम कह सकते हैं पहला आसमान नजर आने वालों सितारों से ऊपर है, जहाँ तक अभी हम नहीं पहुँच पाए। हम बाज़ औक़ात सोचते हैं क्या हम आसमान की हदों को कभी छू पाएंगे, क्योंकि इसका इशारा सूरत रहमान में भी मिलता है। अगर ज़मीन की बाउंड्री से निकलने की बात की जाए तो 12 अप्रैल 1961 को रूसी खलाबाज यूरी गागरिन वो पहला शख्स था जिसने ज़मीन की हदूद से निकलकर इसके गिर्द एक कामयाब चक्कर लगाया, और फिर 1969 में अपोलो 11 मिशन के जरिए इंसान की चांद पर बाकायदा कामयाब लैंडिंग भी हो चुकी है। ये भी हो सकता है कि हम मुस्तक़बिल करीब में जदीद और तेज़ रफ्तार स्पेसशिप बनाने में कामयाब हो जाएं। अगर हम आसमानों की साइज़ की बात करें तो हम इस तरह समझ सकते हैं कि इतनी जदीद टेक्नोलॉजी और दूरबीनियों के बावजूद अभी तक हम पहले आसमान की हद को नहीं देख सकते। एक रिवायत के मुताबिक हर 2 आसमानों के दरमियान 500 साल का फासला है। इसके बाद अल्लाह का अर्श है और इस पर कुर्सी है। सिलसिला सहीहा के मुताबिक 7 आसमान इस कुर्सी के मुकाबले में इस तरह हैं जैसे किसी बहुत बड़े सहरा में कोई अंगूठी पड़ी हो। नाज़रीन गिरामी, अगर आसमानों की तादाद की बात की जाए तो महज आसमान एक नहीं बल्कि इस जैसे आसमान और भी हैं जिनका जिक्र कुरान पाक में अक्सर मकामात पर मिलता है। यही वो 7 आसमान हैं जिन पर मेराज की रात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मकामात पर अंबिया कराम से मुलाकात की। 7 आसमानों के ऊपर एक बेरी का दरख्त है जिसको सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है, और वो ये मकाम है जिससे आगे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जाने से इनकार किया था। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसी तरह कुरान पाक में 7 ज़मीनों का भी जिक्र है, लेकिन इन 7 ज़मीनों से मुराद क्या है? मसनद अहमद की एक हदीस में 7 ज़मीनों और इनके माबैन फासले का जिक्र है। हर 2 ज़मीनों के दरमियान 500 साल का फासला है। साइंस इस बारे में थ्योरी देती है जिसे मल्टीवर्स थ्योरी कहते हैं, जिसके मुताबिक हमारी इस कायनात की तरह कई और कायनातें भी हो सकती हैं। यानी जिस कायनात को हम सब कुछ समझ रहे हैं या जिस कायनात को हमने ऑब्जर्व किया है वो पूरी कायनात का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसका साइज
46.5 बिलियन लाइट ईयर्स है। ये महज एक थ्योरी है जिसका अभी हमारे पास कोई प्रैक्टिकल सबूत नहीं है। अलबत्ता ऐसे सियारे हम दरियाफ्त कर चुके हैं जहाँ का माहौल जिंदगी के वजूद के लिए साजगार है, जहाँ जिंदगी की मौजूदगी के लिए जरूरी अवामिल मौजूद है। नासा दिन रात इस पर रिसर्च कर रही है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, कुरान मजीद की वो आयत जिनमें ज़मीन के बारे में जिक्र है, इससे मुराद ज़मीन के अंदर मौजूद कोई लेयर्स नहीं, बल्कि इन्हीं आसमानों में इस ज़मीन जैसी और भी ज़मीनें मौजूद हैं। और इन आयात के अंदर ज़मीन की तरह का हवाला देने का मतलब ये है कि वहाँ पर हमारी तरह ही मखलूक़ात मौजूद हो सकती हैं, और ये ज़िंदगी किस सूरत के अंदर मौजूद है हम कुछ नहीं कह सकते। अब इसकी मिसाल देने की वजह यह है कि ज़मीन ज़िंदगी की अलामत है और इंसान भी सिर्फ उसी के बारे में जानते हैं। जब इंसान की मौत का वक़्त करीब आता है तो इसकी रूह को हर एक आसमान के दरवाजे से गुजार कर आलम अरवाह के अंदर ले जाया जाता है, जहाँ पर क़यामत तक आने वाली तमाम रूहें इंतज़ार करती हैं। हर एक आसमानी दरवाजे पर निगहबान फरिश्ते मौजूद हैं जो इस रूह का हसब नसब पूछते हैं, इसके बाद उस दरवाजे से गुजरने देते हैं। जैसे कि सफ़र मेराज में जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर आसमान पर तारफ़ करवाया और उन पर निगहबान फरिश्तों ने खुश आमदीद कहकर दरवाजे खोल दिए। दोस्तों, हर शख्स अपनी आंखों से हर रोज़ हर लम्हा इस बात का मुशाहिदा करता है और कर सकता है कि इसके सर के ऊपर बुलंद व बाला आसमान छत की मानत बगैर किसी सतून के कायम है। दुनिया में आज तक किसी इंसान ने सतून के बगैर कोई इमारत तामीर नहीं की, और क्या अक्ल इंसानी इसका तसव्वुर कर सकती है? क्या ऐसा मुमकिन है? बस वो एक ज़ात है जो करने वाला है। वो बहुत बड़ी कुदरत और ताकत का मालिक है। कि अल्लाह के बारे में तुम्हें कोई शक है जो आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला है? कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ लोगो, अपने इस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले के लोगों को पैदा किया ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श और आसमान को छत बनाया और आसमान से बारिश को बरसाया, फिर इससे तुम्हारी रोज़ी के लिए फल निकाले। बस जानते बूझते अल्लाह के लिए शरीक मुकर्रर ना करो। साइंस आज इस पर तजर्बात करे या मुशाहिदात करे, कामयाब हो या ना हो, लेकिन आज से 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से अपनी किताब कुरान करीम के ज़रिए से हमें सब कुछ बता दिया था। और साइंस जिस पर आज तजर्बात कर रही है वो दीन इस्लाम की, अल्लाह ताला की और हुजूर की बताई हुई बातें हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इस ज़मीन पर रहते हुए अपना और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्मा बरदार बनाए। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई करें। हमारी नई वीडियो आने तक अपना, अपने दोस्तों और गिरदोनवा के लोगों का खास ख्याल रखें। खुदा हाफिज।